दोस्तों नमस्कार, डिफेंस मैटर्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना के नए हथियार हाई एनर्जी लेजर वेपन के बारे में। पिछले कुछ सालों में चाइना ने जिस तरह से अपनी सेना को मजबूत करने पर काम किया है, उससे दुनिया के कई डेवलप्ड कंट्रीज भी हैरान हैं। चाइना लगातार ऐसे वेपन्स टेस्ट करता रहता है जिससे वह अपने दुश्मनों को मात दे सके। ऐसे ही कुछ दिनों से चाइना के बनाए एक ऐसे ही हथियार की चर्चा हो रही है जो कि है एक हाई एनर्जी लेजर वेपन। इसे बिना पावर खोए लगातार चलाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चाइनीज मिलिट्री ने एनर्जी वेपन टेक्नोलॉजी में बड़ी अचीवमेंट हासिल करने का दावा किया है। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज मिलिट्री ने दावा किया है कि उन्होंने लेजर वेपन तैयार करने में आने वाली सबसे बड़ी चुनौती को पार कर लिया है। रिसर्चर्स ने बताया कि उन्होंने ओवर हीटिंग यानी लेजर के जरूरत से ज़्यादा गर्म होने की काट खोज ली है। इससे लेजर को अब बेरोक टोक जितने समय तक चाहे उतने समय तक लगातार चला सकते हैं। दरअसल हाई एनर्जी वाले लेजर वेपन्स का इस्तेमाल ड्रोन जैसे हथियारों को मार गिराने के लिए किया जाता है, लेकिन जब इनका इस्तेमाल लंबे समय तक किया जाता है तो हथियार गर्म होने लगता है और इस वजह से ऑपरेटर्स को हथियार को ठंडा करने के लिए उसे बंद करना पड़ता है। तो चाइना का दावा है कि उसके वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कूलिंग सिस्टम तैयार कर लिया है जो लेजर वेपन में गैस के जरिए उसकी गर्मी को कम कर सकता है। इसकी वजह से लेजर से निशाना लगाने की क्षमता भी बढ़ जाती है। नए कूलिंग सिस्टम की वजह से लेजर हथियार के अंदर होने वाली गर्मी खत्म हो जाएगा, साथ ही लेजर रेस में किसी तरह का टर्बुलेंस और वाइब्रेशन भी नहीं होगी। फ्यूचर में यह टेक्नोलॉजी युद्ध का चेहरा ही बदल देगा, क्योंकि अब इसकी रेंज बढ़ाई जा सकती है, उससे नुकसान ज़्यादा किया जा सकता है, साथ ही लॉजिस्टिक्स में कमी और कीमत में कमी लाई जा सकती है। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि चाइना अब इस लेजर वेपन को ड्रोन और मिसाइलों में भी फिट कर सकता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चाइना ने दावा किया है कि वो स्पेस से लेजर का इस्तेमाल कर दूसरी सैटेलाइट्स और ज़मीन पर मौजूद टारगेट पर हमला करने में भी सक्षम है। भले ही लेजर वेपन्स पारंपरिक बंदूकों की तरह नहीं होता है, लेकिन इसका हमला बहुत ज़्यादा घातक होता है। लेजर वेपन को इसलिए खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये अपने टारगेट को गोली के जरिए नहीं बल्कि हीट के जरिए मारता है। लेजर वेपन के जरिए दुश्मन को अंधा तक बनाया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इससे दुश्मन को मारे बिना ही उसे अपाहिज करने की ताकत भी मिलती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये हथियार दुनिया में जंग लड़ने के तरीकों को बदल सकती है। ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है और इसमें इतनी ताकत होती है कि ये स्टील को भी पिघला सकती है। यही वजह है कि चीन के हाथों में ऐसी टेक्नोलॉजी होना दुनिया के लिए खतरे की बात है। दरअसल चाइना ने अपने इस नए लेजर वेपन को डेवलप करने में अमेरिका को भी मात दे चुका है। इससे नए हथियार बनाने की होड़ पूरी दुनिया में शुरू हो जाएगी, साथ ही दूसरे देशों को भी अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे हथियार बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर भारत की बात करें तो DRDO देश के लिए लेजर वेपन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है काली बीम। इसे डायरेक्ट एनर्जी वेपन भी कहते हैं। इसके अलावा भारत ऐसे हथियार भी बना रहा है जो माइक्रोवेव रेस छोड़कर दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशंस आदि को नष्ट कर देंगे। यानी ये हथियार देश पर दुश्मन की तरफ से आने वाली किसी भी छोटी मिसाइल या फाइटर जेट या ड्रोन को आसमान में ही नष्ट कर सकते हैं। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि भारत चाइना या पाकिस्तान से आने वाली किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।